और खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और ईद उल अजहा से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी ईद उल अजहा की लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दी और इस मौके पर मुल्क भर में अमन सुकून और भाईचारे का पैगाम भी आम किया। मुबारक मौके पर अपने पूरे इस अजीम शान मुल्क में ये त्यौहार तमाम लोग खुशी और मसरत के माहौल में मना रहे हैं और यहाँ पर ईदगाह लखनऊ में हमारे डिप्टी सीएम मोहतरम जनाब डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब तशरीफ़ लाए और सबको मुबारकबाद दी। यही हमारे इस यूपी और शहर की गंगा जमनी तहजीब की बड़ी अलामत है और डॉक्टर साहब हमेशा से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार रहे हैं और यहाँ भी और तमाम ईदगाहों में आज एक बार फिर से नमाज के बाद सबने मुल्क की तामीर और तरक्की और आज़ादी की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी जोशो अकीदत के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईदगाह समेत शहर की 42 मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। भोपाल की ईदगाह एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की गई। शहर में 1500 सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया है। कुर्बानी के पेश नज़र महकमा बल्दिया की जानिब से जगह जगह पर सफाई का खास इंतजाम किया गया है। और भोपाल में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज ईद के बाद ईदगाह से बाहर निकलते हुए लोगों से दिग्विजय सिंह ने हाथ मिलाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर दिग्विजय सिंह के साथ कई लीडर भी मौजूद रहे। सभी हमारे देश के और विशेषकर मध्य प्रदेश और भोपाल के सभी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में, भोपाल में और विशेषकर आज जो संकट है हमारे जम्मू कश्मीर में, सब इलाकों में भाईचारा बना रहे, अमन चैन बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम भाइयों बहनों भोपाल और मध्य प्रदेश को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये कुर्बानी का त्यौहार है। पूरे पुख्ता अरेंजमेंट्स हैं विभिन्न जगह पे। आप डीआईजी साहब ने भी आपको बताया, पूरी चेकिंग बल पूरा तैनात है और बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि पूरा अमन चैन और कायम रहे। आज के उपलक्ष्य में ईद मुबारक हो और सब सुखी रहें, सब हमारा प्रदेश तरक्की करे। वो पूरे शहर को, पूरे समाज को, पूरे देश को ईद मुबारक। सभी हर्षोल्लास से पर्व मनाएं, सभी लोग मिलजुल कर खुशियां बांटें, यही आशा है, यही दुआ है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में जोशो अकीदत के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईदगाह समेत शहर की 42 मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा की गई है। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी नमाज ईद के खास नज़ारे देखे गए और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी दस्तों को यहाँ खास तौर पर तैनात किया गया है और कुर्बानी के पेश नज़र महकमा बल्दिया यानी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से भी जगह जगह पर साफ़ो सफाई का ख़ास नज़्म रखा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार उलमाए दीन ने भी, तमाम दानिश्वरों ने भी साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने की अपील की है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब आलम। मेहताब, सबसे पहले तो आपको भी ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे जानना चाहेंगे, नमाज जो है वो सिक्योरिटी में अदा की गई और उसके बाद कुर्बानी को लेकर क्या कुछ खास वहां पर आज? है ना, आप तमाम लोगों को, न्यूज़ 18 के नाजरीन को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद लाई पयाम खुशियों का, छलका छलका है जाम खुशियों का, सदका शुक्र है नमाज ईद, कीजिए एहतमाम खुशियों का। मुल्क में तमाम शहरों में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, हर जगह पर सख्त सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम के बीच ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। भोपाल में सबसे बड़ा नमाजियों का इज्तिमा शाहजहां ईदगाह में देखा गया और यहाँ पर जो है 1500 के करीब सिक्योरिटी के एहलकारों को तैनात किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है सियासी पार्टियों के जो है जिम्मेदारान भी आए हुए थे। दिग्विजय सिंह भी थे, यहाँ पे वज़ीर कानून भी थे, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारान भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। मौका खास था क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी और आज ईद
ईद उल अजहा के जो है की तकरीब भी। और शहर में जिस तरह से आपने पूछा कि जो है कुर्बानी के एहतमाम की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक रवायत चली आ रही है कि ईद से एक हफ्ते पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिला इंतजामिया के लोग एक जो है जलसा बुलाते हैं जिसमें उलमाए दीन के साथ साथ शहर के लोग होते हैं और उसमें तय होता है कि शहर के जितने जोन हैं वहाँ पर कहाँ पर जो है पानी के लिए और सिक्योरिटी सफाई के लिए इंतजाम किया जाना है। आज शहर के तमाम वार्डों में जो है कॉर्पोरेशन की जानिब से एक एक्स्ट्रा जो है पानी का इंतजाम किया गया है और सफाई के जो है एहलकारों को खड़ा किया गया है ताकि कुर्बानी के बाद कोई भी जो फजला है वो जो है रास्ते में या कहीं पर दिखाई ना दे और लोग पूरा तरीके से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें। जहाँ पर जो है लोग खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहीं पर सिक्योरिटी का खास इंतजाम है और ये इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है ना, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और हमारे हिंदू भाई जो है उनकी अकीदत जो है उनके जज्बात की जो है कहीं से भी मजरूह नहीं होना चाहिए। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो है 3 दिन के बाद जो है जश्न आज़ादी का भी मौका है और इसी के साथ साथ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि उसी दिन जो है रक्षाबंधन का भी त्यौहार है। तो तमाम लोगों की खुशी, अगर ये कहें कि अगस्त का ये महीना जो है खुशियों की बहार लेकर आया है तो गलत नहीं तो होगा। ये और त्योहार भी पूरे मुल्क में सुकून, अमन और शांति का पैगाम जो है वो आम करे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल इस बुलेटिन